नमस्कार। आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। मैं रमेश पटेल। आज देश के दो महान विभूतियों को याद करने का दिन है। पहले विभूति हैं बिहार के लेनिन जगदेव प्रसाद कुशवाहा का आज शहादत दिवस है। आज के दिन 5 सितंबर 1974 में शोषित समाज का नेतृत्व करते हुए पुलिस की गोली लगने से उनकी मौत हो गई थी। उनका नारा था 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा 100 में 90 शोषित। 90 भाग हमारा है धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। उन्होंने अपने लक्ष्य के प्राप्ति के लिए शोषित समाज दल नाम से पार्टी का गठन किया। उनकी पूरी लड़ाई सामाजिक न्याय, समानता, इज्जत और रोटी की थी। उनका कहना था कि शोषित समाज अपने हक और अधिकार की आवाज उनके बीच से उठना चाहिए। उनका नारा था पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तीसरी पीढ़ी राज करेगी। सामाजिक न्याय के क्रांतिकारी आंदोलन में पहली पीढ़ी मारी जाएगी, जिसका उन्होंने खुद अपनी जान देकर कीमत चुकाई। दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तीसरी पीढ़ी राज करेगी। बाबू जगदेव प्रसाद को बिहार का लेनिन कहा जाता है। उन्होंने राजनीतिक मंचों से सार्वजनिक रूप से पिछड़ों के लिए आवाज उठाई। उन्होंने अच्छे समाज के गठन में अपनी जान की बाजी लगा दी। जिस लड़ाई की बुनियाद उन्होंने डाली थी, आज देश में उसकी सर्वाधिक चर्चा है। उन्होंने पिछड़े की आवाज मुख्य रूप से उठाई थी। आज जाति जनगणना के रूप में पिछड़ों दलितों की जनगणना की मांग की जा रही है। दलितों की तो जनगणना शुरू से ही होती रही है, लेकिन पिछड़ों की जनगणना में नहीं हो रही है। पिछड़ों की जनगणना की लड़ाई संसद से लेकर सड़क तक हो रही है। संसद में जहां विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जोरदार तरीके से मुद्दे उठा रहे हैं और उन्होंने संसद में कहा जाति जनगणना इसी संसद में पास करवा कर मैं दिखाऊंगा। जाति जनगणना केंद्र सरकार के गले की हड्डी बन चुकी है। केंद्र सरकार की सहयोगी कपृत संगठन आरएसएस गोल गोल घुमा रही है। केंद्र सरकार और आरएसएस समाज का शोषण करने वाले वर्ग से आते हैं, इसलिए वह नहीं चाहते कि जनगणना हो जिसका सबका हक और अधिकार मिल सके। प्राय सभी विपक्षी दल जनगणना के मांग के समर्थन में खड़ी हैं। बिहार में शोषित समाज दल की स्थापना राम स्वरूप वर्मा के सहयोग से किया गया। एक दार्शनिक तथा एक क्रांतिकारी के मिलन से पार्टी में नई ऊर्जा का संचार हुआ। 7 अगस्त 1972 में शोषित समाज दल के गठन के बाद कांग्रेस के तानाशाही सरकार के खिलाफ नित्य नए नए जनवादी नारों के साथ जगदेव बाबू प्रभावशाली भाषण देते थे। इसी समय जेपी के नेतृत्व में विशाल छात्र आंदोलन शुरू हुआ। राजनीति के नई दिशा का सूत्रपात हुआ। जगदेव बाबू का मानना था कि शिक्षा सबको एक समान, चाहे चपरासी हो चाहे राष्ट्रपति हो, सबको शिक्षा एक समान दी जाए। भारतीय क्रांतिकारी बहुजन नायक धर्म विद्रोही
5 सितंबर 1974 को हजारों की संख्या में शोषित समाज का नेतृत्व करते हुए अपने दल का काला झंडा लेकर आगे बढ़ने लगे। कुर्था में पुलिस ने उन पर गोली चला दी, वह शहीद हो गए। गोली लगने के बाद पुलिस उनके लाश को गायब करना चाहती थी, लेकिन जन दबाव के कारण एक दिन बाद उनके लाश को सौंपना पड़ा। उनके अंतिम संस्कार में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। शहीद जगदेव बाबू को आज याद करने का दिन ही नहीं है, बल्कि उनके कदमों पर चलने का दिन है। दूसरे राष्ट्र के महानायक द्वितीय राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का आज जन्मदिन है। राधाकृष्णन महान दार्शनिक, शिक्षक, राजनीतिक, देश के द्वितीय राष्ट्रपति का जन्म 5 सितंबर 1888 को आंध्र प्रदेश में हुआ था। उनके प्रत्येक वर्ष में जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन उनके योगदान को श्रद्धांजलि देने और हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए शिक्षकों द्वारा किए गए प्रयासों को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है, जिसमें शिक्षकों का उस उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मान किया जाता है। शिक्षकों का सम्मान तो सदैव होता है, लेकिन आज के दिन विशेष रूप से शिक्षकों के लिए समर्पित है। वही आज हम उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की 69,000 भर्ती को लेकर भी जो न्यायालय ने फैसला दिया था, न्यायालय का फैसला था कि शिक्षकों की भर्ती के लिए नई चयन सूची जारी किया जाए। शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को लगातार आंदोलनों और न्यायालय के आदेश के बाद नई सूची जारी करने का आदेश हुआ था, जिसमें पिछड़े वर्ग, दलित वर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति आरक्षण के अनुरूप नहीं किया गया था। कोर्ट ने फैसला दिया था कि इनकी नई सूची आरक्षण के अनुरूप निकाला जाए, लेकिन आज भी अभ्यर्थी आंदोलन करने के लिए बाध्य है, कभी उप मुख्यमंत्री के यहाँ तो कभी नेताओं के यहाँ, मुख्यमंत्री के यहाँ, हर एक प्लेटफार्म पर अपनी दस्तक दे रहे हैं। अच्छा होता कि उत्तर प्रदेश सरकार आज शिक्षक दिवस के दिन इस भर्ती का नई चयन सूची जारी कर देती तो आज खुशी दुगनी होती। नमस्कार। जय संविधान।